सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। मेनली आज की वीडियो में डिस्कसिंग की A-Late 22 जो 26 ऑफ जून को आप 10 to 11:30 लिखने वाले हैं मॉर्निंग में, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। लास्ट ईयर जो पटलर पैटर्न फॉलो करते थे, इस बार NLU दिल्ली जो A-Late ऑर्गेनाइज कराया था, उन्होंने पैटर्न को चेंज किया। तो आपको आगे की जो प्रिपरेशन है वो एक नए पैटर्न के हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम को टाइम भी कम है। तो मेक श्योर आप 1 और 2 और 3 कुछ मॉक्स दे के जरूर जाएं। सो एटलीस्ट आप उस नए पैटर्न से है ना कुछ हैबिचुअल हो जाए, पहली चीज़। दूसरा, ड्यूरिंग अ क्लैट प्रिपरेशन एक चीज़ मैं हमेशा कहता था, डू नॉट थिंक। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया मैं तो A-Late के लिए कुछ भी नहीं किया है, क्या मैं अभी भी क्लियर कर सकता हूँ। आंसर इज एब्सोल्युटली यस। वाई डिसू वाई आर सेइंग कि मैंने A-Late के लिए कुछ भी नहीं किया है। अंडरस्टैंड, आपने CR पढ़ा है ना, CR में लॉजिक जो क्रिटिकल रीजनिंग हमने किया है, क्लैट में वही पढ़ा हमने, वही A-Late में है। फर्स्ट, इंग्लिश के लिए मैं पैसेज किए वही हमने क्लैट में पढ़े, वही A-Late में भी है। व्हेन इट्स कम टू करंट अफेयर, सेम जो करंट अफेयर हमने क्लैट के लिए पढ़ा है, हमने बहुत ही ब्रॉडली पढ़ा है। यहाँ पे बहुत लिमिटेड वन लाइनर जी के आता है। तो ओवरऑल हमने करंट अफेयर की और अदर सेक्शंस की क्लैट के साथ प्रिपरेशन तो कर रखी है। तो डू नॉट हैव दिस आइडिया कि हमने प्रिपरेशन नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, 80% प्रिपरेशन ऑलरेडी डन है, थोड़ा सा 20% जो पार्ट अलग है, हमें उसको अच्छे से करना है ना। नेक्स्ट इज क्योंकि नया पैटर्न आया था, तो A-Late ने कुछ अभी सैम्पल पेपर नहीं दिए हैं, तो हमारा बेस वही होगा जो कोचिंग से मॉक है। LECL जिन्होंने LPT एंड ऑल जिन्होंने A-Late के मॉक्स निकाले, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि क्या पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट है कि हमारा टाइम अलॉटमेंट क्या होना चाहिए सेक्शन वाइज। पैटर्न बदल चुका है, हर सेक्शन में आने वाले क्वेश्चन भी चेंज हो चुके हैं। एक चीज़ तो क्लियर है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 150, टाइम कितना है 90 मिनट्स का A-Late के लिए। और मॉर्निंग में आपका एग्जाम है 10 o'clock से लेके 11:30 मॉर्निंग में ही। तो हमारा जो एक तो मैं आपको टाइम अलॉटमेंट बता देता हूँ। इंग्लिश 50 क्वेश्चन 30 से 35 मिनट में आप करने की कोशिश करना। GK 30 क्वेश्चन 5 to 7 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है। क्लैट में हम कितना देते थे, इतने देते थे ना, 35 होता था तो 7-8 मिनट्स हो गया। मैक्सिमम 8 to 9 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। व्हेन इट्स कम टू CR में 70 क्वेश्चन है, और जो CR वाला पार्ट जिसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग भी है, क्रिटिकल रीजनिंग में। CR में जो हो इन्फ्लुएंस एजम्पशन वगैरह वो आएगा क्रिटिकल रीजनिंग में, जो ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल, वो सब आएगा आपका सेकेंड वाले पार्ट में, विच इज एनालिटिकल रीजनिंग। तो CR हमारा 70 मार्क्स का है फर्स्ट। सेकेंड इज उसमें 40 से 45 मिनट्स का आप टाइम दे सकते हैं, क्लियर। पर अब ये सीक्वेंस में हमने आपको बता दिया। अब एक सीक्वेंस में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप कुछ और भी फॉलो कर सकें, जो भी आपके लिए काम करे। एक सीक्वेंस में आपको सजेस्ट कर देता हूँ, एटलीस्ट आपका एक बेस हो, आप स्विच भी कर सकते हैं आगे। स्टार्ट विद इंग्लिश। व्हेन यू स्टार्ट विद इंग्लिश यू विल हैव समवेयर 30 to 35 मिनट्स। आप इंग्लिश में दो, पहले पैसेजेस कर लो, फिर वो ग्रामर वाले क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि इंग्लिश में क्या आएगा मैं आगे बता भी दूंगा कैसे करना है। पैसेजेस प्लस ग्रामर, ये 2 तरीके से आपका इंग्लिश आएगा। तो आपने स्टार्ट किया, उसके बाद GK पे चले जाओ, क्योंकि A-Late का GK है, वन लाइनर है। क्लैट में हमने क्या देखा कि जिन्होंने क्लैट में GK से स्टार्ट किया था, अनसर्टेन था, और उन्होंने आगे का पेपर भी उनका बिगड़ गया। A-Late में ऐसा ना हो, इसलिए बीच में रखो। हम इंग्लिश वाला पार्ट क्या ही बिगड़ेगा, हमें पैसेज आते हैं, ग्रामर के रूल्स हम पढ़ सकते हैं, उसे हम पहले कर लें 30-35 मिनट्स में। फिर हम GK को रखें सेकेंड। थर्ड आते हैं क्रिटिकल, जो लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है। तो इसमें एनालिटिकल है, क्रिटिकल है, तो रीडिंग वाला पार्ट पहले रख लेना, सो दैट लास्ट में इशू ना आए रीडिंग को लेके, एग्जॉस्ट ना हो। वैसे भी एग्जॉस्ट के टाइम ही बहुत कम होता है, तो पहले क्रिटिकल वाले पार्ट क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद हम एनालिटिकल रीजनिंग वाले, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग वाले में कितना फर्स्ट आते हैं, पजल आता है, सीटिंग अरेंजमेंट आता है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने सीक्वेंस आपको बता दिया। नाउ थर्ड पॉइंट इज सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कैसे करना है, हर सेक्शन के लिए क्या क्या चीजें हम आगे का जो भी हमारे पास टाइम है, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू A-Late। पहला, GK में सबसे इंपॉर्टेंट है GK टुडे 2015 जो मैंने दिया था, उस टाइम 35 कुछ क्वेश्चन आते थे GK के, उसमें 22 क्वेश्चन GK टुडे से कॉपी पेस्ट किए थे। आई रिपीट, कॉपी पेस्ट किए थे, मतलब एक ही क्वेश्चन मैच हो रहा था, और लिटरली मैं पढ़ के गया था। आई थिंक मेरा 2 मार्क्स से या 2 रैंक से रह गया था, 2015 मैंने लेट लिखा था। बट GK टुडे पढ़ना है, क्योंकि A-Late में जो GK आएगा ना, वो पैसेज बेस्ड नहीं आता है। बड़े बड़ा टॉपिक्स को वो बहुत लेंदी, जैसे एक क्लैट क्या करता है, एक टॉपिक दे दिया, रशिया यूक्रेन दिया था उन्होंने इस बार, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया, जेलेंस्की का नाम पूछ लिया, प्रोफेशन पूछ लिया, क्या था। इसमें ऐसा नहीं होता, वन लाइनर आते हैं, कौन सा अवार्ड कौन जीता, कौन से डे कब सेलिब्रेट होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका पहला GK टुडे सोर्स होगा। दूसरा स्टडी IQ,
तीसरा, हमने लास्ट एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि इन्होंने एक चीज़ करी है कि लास्ट उन्होंने कुछ ना बिल्स पूछे थे, कुछ हमारा फार्मर्स बिल आया है, कुछ भी ERT वाला एक बिल आया था, या एक लक्षद्वीप वाला एक बिल है, जो ये बिल उनके नाम पूछ लेते कई बार उन्होंने। तो लीगल करंट अफेयर वो करंट अफेयर में पूछ सकते हैं जीके वाले पार्ट में। तो मेनली हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है। जीके टुडे का एक ईयरली PDF आती है, आई थिंक मैंने कहीं ग्रुप पे देखी थी, ग्रुप पे अवेलेबल भी है, आप उससे रेफर कर सकते हैं। जीके में आप क्या करेंगे, जीके टुडे से क्या करेंगे, क्या वेबसाइट से इनकी PDF आती है MCQ की, और जीके टुडे की अलग से मंथली वाली PDF आती है। तो जीके टुडे की PDF है, MCQs वाली आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी। जस्ट गो थ्रू दैट क्विकली, एक दिन में आप कर लेंगे। MCQs है ना, 400-500 MCQs हैं, गो थ्रू करिए। और ब्यूटी अबाउट करंट अफेयर पढ़ा हुआ है तो रिकॉल करने में आसान होता है। तो करंट अफेयर क्लियर है, जीके टुडे से करंट अफेयर, MCQs वन लाइनर, स्टडी IQ से वन लाइनर्स PDF ग्रुप पे अवेलेबल है। और थर्ड इज लीगल करंट अफेयर, ईयरली लीगल करंट अफेयर की जीके टुडे। क्लैट के लिए भी आपने किया था, बट एलिट में बहुत काम आ सकता है, क्योंकि कोई सेक्शन पूछ सकते हैं, सेडिशन वगैरह बहुत न्यूज़ में है, वो पूछ सकते हैं, और सारी चीज़ें। साथ में स्टैटिक जीके भी आता है, बट क्या स्टैटिक जीके के लिए हमारे पास टाइम आंसर इज नो। तो मोस्टली फोकस शुड बी ऑन करंट अफेयर। और कई बार अब दोनों एंट्रेंस से इस पार्ट पे जा रहे हैं कि हम करंट अफेयर पूछेंगे, स्टैटिक हम करंट अफेयर से ही पूछेंगे। जैसे 2022 में भी जो क्लैट का पेपर है, उन्होंने ऐसे ही किया, करंट अफेयर के टॉपिक थे, बट उन्होंने वहां से स्टैटिक निकाला था। क्लियर है, दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। ये जीके वाला पार्ट हो गया। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें मेनली CR कहाँ से करनी है, GMAT मैनहट्टन से रिवाइज कर लो। कौन से टॉपिक है, इन्फ्लुएंस, अजम्पशन, कंक्लूजन, सेंट्रलाइटेड, स्टेटमेंट आर्गुमेंटेशन एंड वीकनिंग, प्रेमाइस एंड कॉज एंड इफेक्ट। इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। पैसे ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं CR में, तो आप RS अग्रवाल और MK पांडे बुक भी रेफर कर सकते हैं। इसमें से कुछ भी आप एक सोर्स उठा लो जिससे आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो प्रैक्टिस आप मॉक से भी कर सकते हो, जो भी आपके सोर्सेज थे कोचिंग मेथड, उससे भी पढ़ सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट क्लियर है। नाउ सेकंड पार्ट इज एनालिटिकल रीजनिंग। थोड़ा सा डाइसी है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमने एनालिटिकल रीजनिंग टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, तो कैसे करना है उसको। कोई बात नहीं, 3 तरीके मैं बता रहा हूँ उसको करने के। पहले तो एक लिस्ट में आपको ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जो भी बच्चे वीडियो, अगर आप पहली बार देख रहे हो, मोस्टली यू ऑल आर ओनली इन टेलीग्राम ग्रुप, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम ग्रुप का भी, जिसमें 7-8 हज़ार मेंबर होंगे। एक है एलिट वाला, जिसमें 2000 कुछ मेंबर होंगे। दोनों आप ज्वाइन कर लेना। तो एलिट वाले के लिए एलिट वाले क्वेरी पूछे ना, क्लैट वाला तो ग्रुप हमारा है ही सारे क्वेरीज के लिए। उस वाले ग्रुप पे मैं एक टॉपिक शेयर कर दूंगा। एनालिटिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, नंबर सीरीज होती है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज जिसको हम कहते हैं वो है, और डिस्टेंस वाला हो गया, डायरेक्शन वाला हो गया। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इनको आप कहाँ से करोगे, पहले ADDA247 गो टू, मैंने नीचे लिंक दे दी है, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। नहीं मिले कुछ भी तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। मेरा नंबर आपको नीचे आपको दिख रहा होगा, बच्चे 8458892652। क्या करना है उसमें, ADDA247 में यही टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, वहाँ जाना। 1-1 घंटे में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, सीटिंग अरेंजमेंट ये सब, वो देख लो। 5 से 6 घंटे लगे, आपका एनालिटिकल रीजनिंग तैयार हो सकता है। तो सोर्स हमारा वीडियो का ADDA247 की सीरीज होगी, प्लस RS अग्रवाल की बुक या MK पांडे की बुक। इन दो में से किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। RS अग्रवाल की जो बुक है उसका नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। क्लियर है, तो ये MK पांडे के सोर्स हो गए। MK पांडे मतलब आपके एनालिटिकल रीजनिंग के सोर्स हो गए। RC के लिए क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कहाँ से आएगा, 2 पार्ट में रहता है। पहला तो पैसेजेस हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कोई इशू लोड नहीं होना चाहिए। और सेकंड वन इज हमारा ग्रामर का आता है, ग्रामर के रूल्स पूछे जाते हैं, ग्रामर के हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, प्रोनाउन एंड ऑल, पंक्चुएशन ऑल, काफ़ी सारा पूछा जाता है। तो मैंने ग्रुप पे 20 टॉपिक आपको ग्रामर के दिए हैं। ऑल्सो जैसे जीके टुडे ऑल टाइम फेवरेट है एनएल की, वैसे ही रेन एंड मार्टिन ऑल टाइम फेवरेट है इसकी। तो ये सारे टॉपिक्स के बाद जरूर गो थ्रू कर लेना, इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। क्लियर है, ये आपका पूरा पेपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 4th पॉइंट इज मॉक्स देना, 2 से 3 आप मॉक जरूर देना। टाइमिंग 90 मिनट्स का होगा, और ट्राई करना कि 10 से 11:30 के बीच में दो, क्योंकि हमारा क्लैट होता था ये आफ्टरनून में, ये तो मॉर्निंग में है, नींद ही निकल पाएगी आपकी, इसलिए मेक श्योर प्रैक्टिस जरूर करके जाना। नेक्स्ट इज लास्ट के पेपर देख लेना, कई बार करंट अफेयर के टॉपिक से समझ जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ से पूछा जाता है। जब करंट अफेयर के लिए पढ़े ना, मेक श्योर कि बुक्स के ऑथर कौन है, कोई नई बुक आई हो, पुरानी की बुक हो, जैसे अकबर के टाइम पे काफ़ी सारी बुक्स हैं और, तो हिस्टोरिकल जो ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है उनका, बुक्स पूछ लेते हैं। आपसे कुछ ईयर पूछ सकते हैं, वो डे इंपॉर्टेंट डे पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर पढ़ लेना। दैट सबमिट कुछ पूछ सकते हैं, अवार्ड कुछ पूछ सकते हैं, जो वन लाइनर होते हैं। एक और चीज़ है,
मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक PDF भेजी है, इस साल के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की एक पूरी लिस्ट है, अपॉइंटमेंट्स की पूरी लिस्ट है, मिनिस्टर्स कौन है सारी लिस्ट है, स्कीम जो आई है उसकी लिस्ट है, तो स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड मिला है उसकी लिस्ट है, पद्मश्री अवार्ड शायद टॉपिक वाइज मैंने एक PDF शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको मिल जाएंगे, तो गो थ्रू दोस PDFs, है ना। नहीं मिले मुझे टेक्स्ट करना ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, आई विल सेंड यू द मेटल। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट के पेपर देख लेना, दिस इज व्हाट आई सजेस्टेड, क्योंकि लीगल देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लीगल रीजनिंग को लेकर काफ़ी क्वेरी थी कि कंसोर्टियम ने कहा है कि लीगल रीजनिंग को अभी उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, बट ये क्लैट अगर आप जो A-Lit के मॉक्स हो रहे हैं उसमें आप देखो तो उन्होंने लीगल रीजनिंग को इंक्लूड किया है क्रिटिकल रीजनिंग में, चिंता की बात नहीं है। लीगल रीजनिंग हमने जो पढ़ा हुआ है क्लैट के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है, और A-Lit में जो आएगा वो आएगा प्रिंसिपल बेस्ड। तो अगर आप AP भारत बुक और यूनिवर्सल की लेक्चर एनालिसिस बुक, एक जो यूनिवर्सल की लेक्चर एनालिसिस बुक का मैं नाम बता रहा हूँ ना, ये आप खरीद लो, आप A-Lit लिखोगे काम आएगी, आप आगे SLET लिखोगे काम आएगी, MSCT लिखोगे काम आएगी, जो भी एग्जाम आप लिखने वाले हो सारे में काम आने वाली, तो एक बुक आप खरीद लेना। एक टाइम ऐसा था जब क्लैट का पुराना पैटर्न था ना, क्योंकि ये जो बुक है लेक्चर एनालिसिस बनाता है, और हम जब एनालिसिस में आप जाएंगे ना तो लेक्चर एनालिसिस के बेयर हम पढ़ते हैं, सारी जो भी बुक्स होती हैं उनकी अवतार, ये सारी लेक्चर एनालिसिस के हम पढ़ते हैं, बहुत ही रिनाउंड पब्लिकेशन है। तो उस टाइम तब तो नहीं, कंसल्टिंग में इन्हीं बुक से पिकअप करता था, जो क्वेश्चन उसमें होते थे कंसल्टिंग उनको भी पूछ लेता था। एक टाइम पे ना जब हमने क्लैट किया 2015 में, स्टैटिक GK भी आता था क्लैट में, तो यहीं से पूछ लेते थे, लीगल GK यहीं से पूछ ले, लीगल मैगजीन, तो ये वाली बुक खरीद लेना, क्लैट में नहीं A-Lit में काम आ जाएगी, और MSCT में काम है। बुक का नाम है यूनिवर्सल लेक्चर एनालिसिस, और इसका PDF अवेलेबल नहीं है ग्रुप पे, किसी भी ग्रुप पे, जो है वो पार्ट्स में है, तो खरीदना ही मेक सेंस। डू नॉट थिंक कि बुक खरीदे ना खरीदे, बड़ी ले लो, SLET में काम आएगी, आगे जो भी एग्जाम उसमें काम आने वाली है, ठीक है ना। लीगल का चीज़ क्लियर है कि आपको मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके काम आने वाले हैं लीगल के लिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको वो जो बताया कि आप AP भारत बुक और यूनिवर्सल की लेक्चर एनालिसिस प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो काफ़ी काम आता है। नाउ नेक्स्ट इज नीचे लिंक पे ना परसों के दिन हमने शुक्रम के साथ एक सेशन लिया था, शुक्रम शर्मा जो ऑल इंडिया रैंक 3 है A-Lit 2021 में, और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 5 था क्लैट में, है ना। तो दोनों में टॉप किया था, ऐसे कई एकदम ही टॉपर लोग होते ना, और ऐसे बहुत सारे आपको कॉमन लोग मिलेंगे। एक वन गर्ल आई नो, प्रीति नाम था जहाँ तक, इसका AI 24 था लास्ट ईयर, सी गोट NLSI बैंगलोर, सी ऑल्सो गोट एन दिल्ली, उसने दिल्ली चूज़ किया था। ये बहुत रेयर होता है, कभी नहीं चूज़ करना चाहिए। NLS इज NLS बड़ी। नालसा NLD में मैंने लोगों को कन्फ्यूज होते देखा है, कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, नालसा प्लेसमेंट सारी जगह सेम है, NLS नालसा NUS कोलकाता, और NLD दिल्ली 100% प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट की चिंता नहीं है। कुछ लोग दिल्ली, बट NLS से मत करना कि NLS छोड़ के दिल्ली जा, कभी मत जाना। नालसा में यू कैन हैव दैट थॉट, नालसा बहुत पुराना है, बट एयर दिल्ली बहुत फास्ट पेस से ग्रो कर रहा है। लोग जोधपुर में तो मैंने देखा है, वो टॉप 3 को छोड़ के तो जोधपुर GNL NLI, इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपने क्लैट दिया है, इसको सबके आ चुके हैं, आपने कन्वर्ट कर लिए होंगे, तो आपको अगर लग रहा है कि मेरा स्कोर 95 से कम है, आपको जरूर A-Lit लिखना चाहिए, है ना। जिससे चाचा लास्ट एक लड़के का मेंटर कर रहे थे, पर्थ नाम था, पर्थ गुप्ता, ऑल रैंक 286 था क्लैट में, NL जोधपुर मिल गया, अलॉटमेंट हो गया, उसने A-Lit लिखा, उसको AIA 15 आया, ही गॉट NLU दिल्ली एज वेल। तो इस केस में ऑब्वियसली वो यहाँ से फीस विड्रॉ करके NLU दिल्ली चला गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे, लास्ट एक लड़की थी, उसने बस A-Lit लिखा था, NLU उड़ीसा से थी, एंड NLU उड़ीसा के साथ उसने क्लैट लिखा था, क्लैट नहीं A-Lit लिखा था, क्योंकि लास्ट इसके A-Lit में बहुत कम रैंक से रह गया था, तो सी राइट द A-Lit पार्ट एंड सी वेंट टू सी गॉट ऑल इंडिया रैंक 41, और वो अभी वहाँ पढ़ रही है। तो प्लीज़ ऐसे बहुत सारे बच्चे थे लास्ट ईयर जो क्लैट में अच्छा करे, टॉप 10 मतलब टॉप 10 कॉलेज मिले, और A-Lit भी क्लियर किया। आई वांट कि आप वैसे बच्चे बनो। एक बच्चा ऐसा भी था जिसका क्लैट बिगड़ गया था, 8000 और 9000 कुछ रैंक आई थी, स्कोर में भी 40-42 था, स्मार्ट था, हार्ड वर्किंग था, A-Lit लिखा, ही गॉट समवेयर, आई नॉट टेल एग्जैक्टली, ही विल फिगर आउट, 30 से 35 के बीच में उसका रैंक आया, ही इज काइंड NLU दिल्ली। तो बाई चांस अगर आपका क्लैट खराब गया है, डू नॉट थिंक A-Lit भी खराब जाएगा, इट विल बी रियली गुड अगर आप अच्छे से फर्स्ट लगाओगे। बहुत कम बच्चे अच्छे से पेपर देते हैं A-Lit का सीरियस होकर, क्योंकि अभी जब से क्लैट हुआ है और जब तक A-Lit है, उस बीच में ना हम पढ़ाई की जगह हम क्या कर रहे हैं, कौन सा कॉलेज कितना कट ऑफ, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जो मिलना है वो मिलेगा ही, राइट, वो कोई नहीं छीनने वाला आपसे, कंसल्टेंट देगा ना पूरे। तो पुट एफर्ट्स इन A-Lit, एंड दिल्ली इज अ रियली गुड कॉलेज। अब वहाँ जाएंगे ना, वहाँ से कॉलेज से जुडिशरी
यूपीएससी निकालते बच्चों को देखा है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लॉ फर्म्स में जो भी हाईएस्ट पैकेज आप लोग सोचे जाते हैं वहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। टाइम मैनेजमेंट इन अटेम्प्ट्स, एलिट में टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ मैंने 2014 में जब दिया था ना, इतना क्विक होता, मैं सेंटर में अंदर गया और बाहर हो गया, 90 मिनट का पर खत्म हुए, पर आई नहीं था 2014 में पेपर करके नहीं दिया था, 2015 में पेपर करके दिया था, तब लगा कि हाँ यार इट वॉज वर्थ, और हो जाता तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट, बट आई वेंट टू गुड कॉलेज, सो दैट्स नॉट एन इशू। तो अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट एंड अटेम्प्ट्स। अब कट ऑफ की बात करें ना, तो टाइम आपका अटेम्प्ट्स बड़ा मैटर करता है, क्योंकि क्लैट, ठीक है, एलिट भी थोड़ा अनसर्टेन है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। 2020 में जो एलिट आया था उसमें कट ऑफ 76 मार्क्स गया था, 76 मार्क्स पे अमित वाजपेयी, आई नो हिम, उसको एक रैंक से रह गया था, नेशनल रायपुर डूइंग प्रीटी वेल देयर, ही सेड कि भैया 76 मार्क्स था, 92 रैंक थी और एक या दो रैंक से रह गया था। एंड देन 2021 आया, इतना इजी पेपर कि कट ऑफ 103 गया और 100 कुछ किया। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो पेपर देख के आप डिसाइड करना, बट ऐसा नहीं कि आप 100 अटेम्प्ट करके आओ, 120 में 110 अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। इसके बाद दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ऑल्सो आप सब क्लैट दे चुके हैं, आप मेजोरिटी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सेंड मी द मॉक स्कोर, नॉट द मॉक स्कोर, द रियल क्लैट स्कोर आपने कैलकुलेट कर लिया है। आप सब अपना स्कोर भेजिए, उस बेसिस वाले कुछ बच्चों ने बचा उनके 60 जा रहा था, उनके निर्मा का ऑप्शन है, आईपी का ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन उनके ओपन है। अपना स्कोर आप भेजना, क्या पता Tier 2 NLU आपको मिल जाए, क्या पता NRI से आपको Tier 1 मिल जाए, क्या आपको एमएन नागपुर का एजुकेशन लिखना चाहिए, सारी चीज़ें सेंड योर मॉक स्कोर, आई विल बी टेलिंग कि आपको यहाँ से कैसे मूव करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You can like this video, subscribe to the channel and also share with everyone who's preparing for AILET. Also, CLAT and AILET के नीचे मैंने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स दिए हैं, आप उन्हें ज्वाइन करिए, सारे क्वेरीज वहाँ पूछिए। और शुक्रम के साथ जो ऑल इंडिया रैंक 3 था, हमने एक सेशन लिया था परसों, उसकी रिकॉर्डिंग की लिंक नीचे अवेलेबल है, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, बट रियली हेल्पफुल। उसने बहुत एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप भी एक CLAT और AILET दोनों साथ में क्लियर कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और इफ यू हैव एनी क्वेरी, मेरा नंबर आपके पास है, सेम नंबर, टेक्स्ट, कॉल, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। एलिट रिलेटेड कॉल चलेगा, कोई और क्वेरी हो, क्लैट रिलेटेड, कट ऑफ कुछ भी हो, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप और कॉल, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड मेक श्योर यू काउंट योर मॉक स्कोर, काउंट योर क्लैट के स्कोर, कैलकुलेट कर लो, मुझे भेजिए, आई सजेस्ट कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है और वहाँ से और क्या और बेटर ऑप्शन है। जैसे एक बच्चे को इस साल लास्ट ईयर के मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर दैट वाज वन गर्ल, पूर्णिमा नाम था, हाँ मैटर कर रहे थे उसको, पहले उसने क्राइस्ट दिया, क्राइस्ट क्लियर हो गया, एलसेट दिया, एलसेट क्लियर हो गया, दोनों जगह फीस दे दिया, क्लैट दिया, क्लैट क्लियर है, 1800 रैंक आया था, त्रिची मिल गया। फिर उसने, हमने कहा नहीं यार सिम्बोसिस पुणे लिखा, उसने सिम्बोसिस पुणे क्लियर हो गया, तीनों जगह से फीस विड्रॉ किया, चौथी जगह सिम्बोसिस पुणे में से स्टडिंग दिया। तो आपको प्लान करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आप Tier 3 NLU चले जाओ। Tier 3 NLU कौन से होते हैं, जो नए कॉलेज, औरंगाबाद हो गया, सोनीपत, रांची, त्रिची, ये सारे Tier 3 NLUs आते हैं। और इसमें एक इशू कभी Tier 3 NLUs उतना अच्छा नहीं होता इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट एंड ऑल, तो वहाँ पे लोग सिम्बोसिस पुणे जाते हैं, दैट्स अ रियली गुड चॉइस। तो आपको ये सब डिसीजन विल हैव अ डिस्कशन व्हेन यू टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। एंड सेकंड इज, आप स्लेट लिख रहे हैं, नीचे ग्रुप है, ज्वाइन द स्लेट वाला ग्रुप। MSCT लिख रहे हैं, नीचे ग्रुप दिया है, व्हाटएवर एग्जाम यू आर राइटिंग, नीचे मैंने सारे ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ, सो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।